हेलो गाइस, आई एम सी एस आशना सोलंकी एंड एग्ज़ाम्स में सिर्फ 10 डेज लेफ्ट हैं। मैं जानती हूँ बहुत पैनिक होगा, बहुत टेंशन में हो गए आप सब लोग, बट काम डाउन। 10 दिन बाकी है और 10 दिन पूरे हमारे हाथ में है। अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी इस मोमेंट पे ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट के जो 3 दिन रहेंगे वो आप फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। बिकॉज फर्स्ट एग्ज़ाम्स अगर अच्छी जाएंगी इट मीन्स एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड आगे के एग्ज़ाम्स और अच्छी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। इसीलिए लास्ट के 3 डेज जो है वो आपको फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए रखना है। इट मीन्स 29, 30 एंड 31, ये 3 डेज जो है आप फर्स्ट पेपर के लिए रखोगे। बाकी रिमेनिंग हमारे हाथ में 7 डेज बचते हैं। उन 7 डेज में आप लोगों की स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एवरी डे हर सब्जेक्ट को करना है। इट मीन्स 7 डेज है तो आपको 7 सब्जेक्ट्स उठाने हैं एंड 1 डे फॉर 1 सब्जेक्ट। अगर आप लोगों के पास कम सब्जेक्ट है, सपोज 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है एंड एक दिन बफर ले लो आप, जहाँ पे आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है अब उस पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करोगे। अब इस मोमेंट पे आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अब कुछ भी नया टॉपिक मत उठाओ, लेकिन क्योंकि अगर आपने अब कुछ नया उठाया तो आपको वो एक टेंशन ही देकर जाएगा। सो जितना करा है अब आपको बस उसी को रिवाइज करना है। 1 डे फॉर 1 सब्जेक्ट। आपको मॉर्निंग से बैठना है, नाइट तक एक ही सब्जेक्ट को करना है। लेकिन वो पूरे दिन जो आप 1 डे 1 सब्जेक्ट कर रहे हो उसमें भी दिन का बाइफर्केशन ऐसा होना चाहिए कि आप आधे दिन में, आधे या आधे से ज़्यादा दिन में उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही वो सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट होने के बाद आपको स्कैनर उठानी है या फिर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं एंड उन्हें देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन पेपर उठाइए एंड देखिए कि किस तरह के 2 to 3 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अगर आप चाहें तो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद स्कैनर उठाओ, उसके क्वेश्चंस देखो, नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो, स्कैनर उठाओ, उसके क्वेश्चन देखो। तो या तो आप पूरे दिन को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस देख सकते हैं या फिर एक एक चैप्टर कंप्लीट करके भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। मेरी आदत ऐसी थी कि मैं पर चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन देखती थी, ताकि मुझे आइडिया लगता था कि अच्छा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद सेकेंडली आपको जैसे ही आपका पूरा रिवीजन हो जाता है आज के दिन का, उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप एक टेस्ट पेपर राइटिंग में सॉल्व अब कर लो, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। अब इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने अब तक एक एक मॉक टेस्ट पेपर आप राइटिंग में सॉल्व कर चुके हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर अभी तक आपने क्वेश्चन पेपर राइटिंग में सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक टेस्ट पेपर राइटिंग में सॉल्व करो। 3 आवर्स का टाइम लगेगा, लेकिन रात के टाइम बैठ जाया करो एंड 3 आवर्स होने से पहले उस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। सॉल्व होने के बाद जैसे ही आपके कंप्लीट हो वो क्वेश्चन पेपर लिखना, वैसे ही उसके आंसर्स जो है गाइडलाइन आंसर से मैच करो कि कैसे आंसर्स होने चाहिए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद ली है, अच्छी बात है, नहीं खरीदी है तो खुद से कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व करो राइटिंग में एंड देन उसके बाद मैच करो कि मेरे आंसर्स कैसे हैं एंड इंस्टीट्यूट मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या होना चाहिए। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाना है। मेक श्योर आप अगर आज एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आप कोशिश करो कि 8 to 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। आपके पास इंडेक्स वैसा होना चाहिए, रिवीजन नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर बाइफरकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक जगह पे सारी चीज़ें होनी चाहिए जो 8 to 10 आवर्स में आप रिवाइज करोगे। ये 1 डे रिवीजन जो है ये हमें हेल्प करेगा 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम्स। तो ये रिवीजन सबसे ज़्यादा क्रूशियल है एंड इसको प्लीज़ हल्के में मत लेना। इसको बिल्कुल वैसे पढ़ो जैसे कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे आज 8 से 10 घंटे में पूरा सिलेबस एक बार को रिवाइज करके कंप्लीट करना है। आप खुद देखना कि कुछ टॉपिक्स अगर एक्सटेंडेड है या कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो आप उनके लिए छोटे छोटे नोट्स अभी बना लो कि इन टॉपिक्स को मैं उस टाइम पे कैसे रिवाइज करूँगी। ये 1 डे रिवीजन इतने सीरियसनेस के साथ करना कि कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे आज कंप्लीट करना है रिवीजन। इसलिए मैं कह रही हूँ 8 से 10 घंटे में रिवीजन कंप्लीट करो। उसके बाद एक राइटिंग का टेस्ट पेपर सॉल्व करो। जब तुम वो 7 to 8 डेज़, अभी 7 to 8 डेज़ जी लोगे ना सेम वैसे की वैसे ही, तो उस टाइम पे डर लगेगा तो सही, लेकिन डर की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने सेम चीज़ अभी प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद प्लीज़ ये ध्यान रखो कि अमेंडमेंट ज़रूर करने हैं, ज़रूर 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 करने हैं। बिना अमेंडमेंट्स के गलती भी मत करना कि तुम एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो। अभी जैसे ही तुम रिवीजन कंप्लीट कर रहे हो, टेस्ट पेपर दे रहे हो, साथ में हाफ आवर या 1 आवर का टाइम निकालो एंड प्लीज़ 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 अमेंडमेंट करो। अब आप सोचेंगे हमारे पास दिन के घंटे तो लिमिटेड है और आप काम इतने सारे बता रहे हो। अभी तुम कर लोगे क्योंकि एग्ज़ाम कल नहीं है। अभी जितना कोशिश करोगे ना, थोड़ी स्लीप,
तुम्हारी 5 to 6 आवर्स की हो जाएगी। थोड़ा तुम बाकी जो चीज़ों में टाइम पास करते हो वो हटा के खाने वाने का टाइम कम करके अभी कोशिश करोगे तो टाइम अभी मिल जाएगा, अभी सब हो जाएगा। उस मोमेंट पर सोचोगे ना यार ये रह गया, दूसरे बच्चों ने करा है मेरा नहीं हुआ है, कचरा हो जाएगा। इसीलिए बेटर है कि अभी टाइम निकालो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो उतना निकालो। एंड अमेंडमेंट्स ज़रूर 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 कर लो सारे सब्जेक्ट्स के। एक जगह पर कहीं पे भी नोट्स बना के छोटा छोटा वहाँ पे मेंशन करके लिख लो कि इस सब्जेक्ट की ये अमेंडमेंट्स है, ताकि उस टाइम पे तुमको प्रॉब्लम ना आए। जितनी चीज़ें अभी ईजी और सॉल्व करके रखोगे उतना तुम्हें वहाँ बेनिफिट होगा। साथ में उन 3 घंटे में एग्ज़ाम हॉल में पेपर कैसा लिखना है उसकी भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर तुम्हें लगता है तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाके देखो, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो, पता चले कि एग्ज़ाम हॉल में आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि अभी कितनी भी मेहनत कर लो, वहाँ 3 घंटे जो तुम करके आओगे ना, एग्जामिनर को नहीं पता तुमने कितनी मेहनत करी, उसके सामने तुम्हारी बस वो 3 आवर्स की मेहनत की आंसर शीट ही होगी। तो तुम्हें मार्क्स वो आंसर शीट के बेसिस पे ही देगा। तो बेटर है कि वो वीडियोस जाके देख लो, ताकि तुम्हें पता पड़ जाएगा कि वहाँ 3 आवर्स में तुमको कैसे परफॉर्म करना है, जिससे तुम्हारी एग्ज़ाम्स कैसी भी जाए लेकिन मार्क्स तो मिल जाएंगे एंड तुम पास ज़रूर हो जाओगे। ओके। इसके बाद एक चीज़ जो मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो यही है कि उन्हें डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम क्या करें सिचुएशन में। तो बेटा ये टाइम ही ऐसा है कि डर लगेगा, और अगर तुम्हें डर लग रहा है इट मीन्स तुम सीरियस हो एग्ज़ाम को लेके। क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी इस मोमेंट पे ऐसे होंगे जो फ्री माइंड से होंगे, उनको लगेगा हाँ ठीक है एग्ज़ाम ही तो है, क्या हो गया है। लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है इट मीन्स तुम अपने करियर को लेके सीरियस हो, तुम्हें टेंशन है, तुम्हारे लिए वो चीज़ मैटर करती है, इसलिए तुम्हारे अंदर डर है। एंड डर बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अगर डर लग भी रहा है ना तो बस पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहो, बार बार ये बोलते रहो कि इस बार के एग्ज़ाम में वही आएगा जो मैंने पढ़ा है, मेरी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू गॉड मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इतने अच्छे से एग्ज़ाम्स दे पा रही हूँ। जितना तुम पॉजिटिव बोलोगे, जितनी बार ये बोलोगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मेरी एग्ज़ाम्स इस बार बहुत अच्छी जाने वाली, मैं इस बार CS बनने वाली हूँ, जितना पॉजिटिव बोलोगे उतना पॉजिटिव होगा। मैजिक हमेशा होता है। मैं हमेशा हर बच्चे को जिसकी क्वेरी आती है मैं सबको ये लाइन लिखती हूँ कि मैजिक हमेशा होता है, जस्ट बिलीव करो। किस पे? खुद पे। अगर तुम्हें लग भी रहा है कि नहीं हो पाएगा तो भी मैं कह रही हूँ तुम कर सकते हो। मैं तो तुम्हें पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम सेइंग कि तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैजिक होता है सिर्फ तुम्हारे वर्ड्स से। तो इसीलिए वर्ड सुधारो, पॉजिटिव बोलने की कोशिश करो। एंड येस थोड़ा ही टाइम बाकी है तो इतने अच्छे से पढ़ो कि इतनी जान लगा के पढ़ो कि कुछ भी पूछा जाए तुम्हें ज़रूर आए। एंड मैं कह रही हूँ ना, जो तुम पढ़ रहे हो ना एग्ज़ाम में बस वही आने वाला है। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो एंड कुछ नया मत उठाओ। कुछ छूट भी रहा है तो अब जाने दो, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है उसी में से आएगा। अब सब करने जाएंगे ना तो जो हाथ में है ना वो भी ना छूट जाए हमारा। इसीलिए बेटर है कि जितना टाइम है उसमें जितना हुआ है उसी को अच्छे से और रिवाइज़ करके बेटर करो, नया मत उठाओ। ठीक है? थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, शांत रहो, खुश रहो, सब अच्छा होगा, देख लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। बाय बाय।